हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज मौसम ने थोड़ी पलटी खाई है और मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक सा हो गया है। ये मई की आज 2 तारीख है और देखिए धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन आएगा। अब गर्मी भी ज़्यादा बढ़ेगी और उसके बाद तुरंत बाद उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आप लोगों को 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए थे और वो करंट से जोड़ के मैंने पढ़ाया था, जिसमें से एक राष्ट्रपति था, राष्ट्रपतियों को याद करने का तरीका, एक ईजीएस्ट तरीका जिससे कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ, और दूसरा मैंने कराया था प्रधानमंत्री की लिस्ट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा सभी लोगों का और पहले ही दिन प्रधानमंत्री वाली जो वीडियो थी वो 50,000 क्रॉस कर गई थी। उस वीडियो को पहले ही दिन में इतना शेयर करने के लिए, इतना देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। और आप जो ये इस तरह से चीज़ों को फैलाते हैं और बहुत अच्छे कमेंट्स जो लिखते हैं, ये हमें सच में मोटिवेट करते हैं कि हम लोग भी और जितना हो सके पॉसिबल उतनी क्लासेस आप लोगों को मुहैया कराएं। चलिए आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने हूं और क्योंकि इलेक्शंस का मुद्दा छाया हुआ है, इलेक्शन से ही जुड़ा टॉपिक है, लेकिन आज बात करेंगे राज्य स्तर की सरकारों की और राज्य विधानमंडल की। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ ये इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें मेरा जो टारगेट है वो विधानमंडल। अगर कलर कॉम्बिनेशन में इशू इशू हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, इसको टेक्निकल टीम से कह के ठीक करा देंगे। विधानमंडल आज इसकी बात करेंगे। जैसे देश में संसद है, मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको कराया था, संसद का टॉपिक अलग से भी मैंने कवर कराया था, उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया था कि कैसे देश के स्तर पर चीज़ें काम करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे देश के स्तर पर सरकार काम करती है, ऐसे का ऐसा 2 कॉपी मान लीजिए राज्य के स्तर पर बना हुआ है विधानमंडल। विधानमंडल में 2 अंग भी हो सकते हैं और 3 भी। 2 वहाँ हैं जहाँ सिर्फ विधानसभा है और राज्यपाल या इंग्लिश में कहें तो गवर्नर है, और 3 वहाँ हैं जहाँ विधानसभा भी है, जहाँ विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। तो आज हम लोग जानेंगे विधानसभा और विधान परिषद के बारे में एक बेसिक सी जानकारी, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप किसी भी किताब को उठाकर अगर पढ़ेंगे तो आप विधानसभा को देखेंगे कि आपकी पूरी समझ में आ गई है और आप उसके बाद फैक्ट्स को याद करना बहुत आसान मानेंगे। अपने आप आपको लगेगा कि हाँ, अगर कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग हैं तो फैक्ट्स बहुत आसान दिखते हैं। चलिए विधानमंडल में 2 चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं, एक विधानसभा है और एक है विधान परिषद। ये विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा विधान परिषद क्या है, कितनी है, पहले इस बारे में जानते हैं। विधानसभाएं हमारे देश में हर राज्य के लिए एक है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, यानी 29 के 29 राज्यों में, चाहे छोटा है या बड़ा है, हर एक राज्य की अपनी एक पर्सनल विधानसभा है, हर राज्य की। और सिर्फ राज्यों की नहीं, 2 एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जो 7 यूनियन टेरिटरीज हैं अपनी, उनमें से 2 में विधानसभाएं भी पाई जाती हैं। ये 2 जो लोग पढ़ते लिखते रहते हैं उन्हें पता है, और जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, आज जान लीजिए। ये 2 विधानसभाएं जो यूनियन टेरिटरीज में हैं, ये डीपी में है, दिल्ली और पुदुचेरी, जिसको आप पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं। और शायद आप लोग जानते होंगे पौंडीचेरी या पुदुचेरी इंडिया का वो यूटी है जिसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, एरिया वाइज नहीं, लेकिन वो कहने का एक पौंडीचेरी या पुदुचेरी है, इंडिया के 3 स्टेट्स में फैला है, 4 जिलों के साथ। पौंडीचेरी में 4 जिले आते हैं मेन, एक तो इसी के नाम का है पौंडीचेरी या पुदुचेरी, एक करिकाल है, कहीं कहीं कारिकाल भी उसी को लिखा होता है, एक यनम है और एक माहे है। तो एक ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसमें 4 जिले हैं और चारों की लोकेशन अलग स्टेट्स में है। 2 तमिलनाडु में है, एक पुदुचेरी और एक करिकाल। यनम जो इसका जिला है वो आंध्र प्रदेश में है और एक इसका जिला है माहे जो कि केरला में पड़ता है। एरिया में सबसे छोटा इन चारों में माहे है, केरल वाला, और सबसे बड़ा एरिया जो कवर करता है वो नाम पर ही है, पौंडीचेरी या पुदुचेरी सबसे बड़ा जिला है पौंडीचेरी का। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो दिल्ली और एक पौंडीचेरी, इन दोनों में विधानसभाएं हैं। विधानसभाओं का मतलब है यहाँ की जनता एमएलए चुनती है और उन्हीं एमएलए में से जो पार्टी सबसे ज़्यादा एमएलएस के साथ सीटों पर काबिज होती है, उसी पार्टी का लीडर वहाँ पर सीएम बनता है। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपकी पार्टी है और आपकी सरकार चल रही है जिसके हेड हैं अरविंद केजरीवाल। तो सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। चंडीगढ़ में कभी आपने एमएलए सीएम नहीं सुने, आपने कभी अंडमान निकोबार में एमएलए सीएम नहीं सुने, लक्षद्वीप में नहीं सुने, ना दादर नागर हवेली में और ना दमन दीव में। 5 नाम लिए मैंने, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव। ये 5 यूनियन टेरिटरीज
टेरिटरीज केंद्र सरकार चलाती है, इनमें यहाँ की जनता कभी भी अपने लिए सीएम या एमएलएस का इलेक्शन नहीं कर सकती। यहाँ पे ये प्रावधान नहीं है। सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली और पौंडीचेरी, इसको खास ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो 29 के 29 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में, यानी कुल मिलाकर विधानसभाएं 31 हैं। पूरे इंडिया में 31 विधानसभाएं हैं, 29 + 2। इसके बाद बात करते हैं विधानसभा के मेंबर्स क्या कहलाते हैं। विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्हीं को आप हिंदी में विधायक कह देते हैं। हर राज्य में विधायक चुने जाते हैं जनता के द्वारा, तो एमएलएस को ही कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और यही विधायक विधानसभा में बैठते हैं। उसी से हिंदी वर्ड बना है, विधानसभा के मेंबर्स को विधायक कहते हैं, इंग्लिश में एमएलए। इन्हीं एमएलए में से जो पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज होती है, उसी का लीडर सीएम बनता है, चीफ मिनिस्टर। यानी चीफ मिनिस्टर एमएलए में से ही बना दिया जाता है। एक आधी कंडीशन होती है जब बाहर से भी बनता है, लेकिन वो अपवाद है। 99% केसेस में ये होता है कि जनता अपने एमएलए भेजती है और उन्हीं एमएलए में से किसी को, जो पार्टी जीत के आए, उसी के नेता को, उसी के लीडर को सीएम बना दिया जाता है। तो 29 + 2 एमएलए कहलाते हैं सारे लोग, और यहीं का जो एमएलए में से ही एक आदमी जो राज्य को संभालेगा, राज्य के काम करेगा, वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। विधानसभा निम्न सदन है। निम्न, ये वैसे ही कह देते हैं, लोकसभा की देखा देखी। लोकसभा का लॉजिक है, इसका कोई ऐसा बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन क्योंकि उसी के तर्ज पर काम करती है, निम्न है। इसी को अस्थाई कहा जाता है, क्योंकि जब तब आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, किसी भी राज्य की विधानसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि ये अस्थाई है। कभी विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। विधान परिषद को सीधे समाप्त किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसकी टक्कर में विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद, जैसे विधानसभाएं 31 हैं, महज 7 राज्यों में है। पूरे इंडिया में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 7 राज्यों में विधान परिषद है। और ये 7 जब एग्जाम में आते हैं तो बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान है। इसको जानबूझ के कुछ लोग बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं, जबकि ये है कुछ नहीं। एक तरीके से याद कर लीजिए, 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना, क्योंकि ये सबसे नई है ना, इसलिए हमने नीचे लिख लिया 1 2 2 1। इस तरीके से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये याद करने में इजी पड़ेगा। यहाँ 1 2 2 1 से मेरा मतलब क्या है, एक ऊपर का स्टेट है सबसे अलग, अलग इन द सेंस जो विशेष है, जिसका अपना विशेष लिखित संविधान है, और इंडिया के संविधान में भी इसे विशेष की कैटेगरी में आर्टिकल 370 में रखा गया। तो जम्मू कश्मीर है जहां विधान परिषद है, ये 2 इकट्ठे पड़ते हैं आपके यूपी और बिहार, बाउंड्री टच होती है। ये 2 इकट्ठे आपके हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक, और एक आपका देख रहे हैं आप नीचे, ये है आंध्र प्रदेश। तो 1 2 2 1 में एक सबसे ऊपर भारत के नक्शे पर जम्मू कश्मीर, 2 बीच में यूपी और बिहार। बिहार एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, लेकिन हमारे याद करने में इजी रहेगा इसीलिए। और इसके बाद 2 साइड में महाराष्ट्र कर्नाटक। मैप आपको कम से कम दिन में एक आधी बार, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो एक इमेज अगर दिमाग में नहीं बनेगी तो पेपर में परेशानी देगी। और एक लास्ट है हमारा आंध्र प्रदेश, और सबसे नया कहाँ बना, तेलंगाना। तो 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, फिर यूपी बिहार, फिर साइड में महाराष्ट्र कर्नाटक, और नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये भी अब दोनों इकट्ठे ही तो हैं, इकट्ठे इन द सेंस लोकेशन वाइज। अब तो अलग अलग राज्य हैं, लेकिन लोकेशन अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश को काटकर ही तो नया राज्य तेलंगाना बनाया गया था सन 2014 में, 2 जून 2014 में। इन 7 में, सिर्फ इन 7 में विधान परिषद है, जबकि देखो विधानसभा पूरे देश के हर राज्य में है। विधान परिषद हर राज्य में नहीं है, 7 में है। ये पहला अंतर है जो इसको अलग करता है। दूसरी चीज, एमएलए जैसे यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ के मेंबर्स को हम कहते हैं एमएलसी। हो सकता है बहुत लोगों ने सुना ना हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर, जैसे हरियाणा से मैं क्लास दे रही हूँ, हरियाणा में एमएलसी नहीं है, दिल्ली में नहीं है, बहुत सारे राज्यों में तो नहीं तो हैं, केवल इन 7 में ही तो हैं। तो इसीलिए यहाँ के अखबारों में एमएलसीज का जिक्र आता होगा, लेकिन आसपास के एरियाज में क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं फैला है, तो एमएलसी बहुत लोग नहीं जानते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद। मेंबर ऑफ, यहां भी मेंबर था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली था, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एमएलए, एमएलसी, एमएलए सबने सुने हैं, पूरे देश में हर राज्य में एमएलए बनाए जाते हैं। 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और
पौंडीचेरी या जिसका नया नाम पुदुचेरी है, यहाँ भी एमएलसी कहलाते हैं यहाँ के मेंबर। सिर्फ 7 जगह एमएलसी हैं, 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। ठीक है, चलिए जैसे ये निम्न है तो इसी तर्ज पर इसे उच्च कह देते हैं। कोई बड़ी पावर इसके पास नहीं है, राज्यसभा के पास पावर्स हैं खासी 2। ये अस्थाई है, इसको स्थायी तो मानते हैं लेकिन ये वैसी स्थायी नहीं है जैसी कि राज्यसभा है। कारण राज्यसभा कभी भी किसी भी कंडीशन में भंग नहीं की जा सकती, जबकि विधान परिषद को तो समाप्त किया जा सकता है। अब ये जानिए कौन समाप्त कर सकता है। विधान परिषद बनाना ना तो बहुत छोटा काम है और ना ही इसे समाप्त करना छोटा काम है। क्या करना पड़ता है, किसी भी राज्य में, विधानसभा तो हर जगह है ना, किसी भी राज्य के एमएलएस को अगर फील होता है कि हमारे पास बर्डन ज़्यादा है काम का, हमें कोई सलाह देने वाले या डिस्कशन करने वाले अपने जैसे लोग चाहिए, तो वहाँ पर अगर चाहें एमएलएस तो प्रस्ताव पेश करें अपनी विधानसभा में। वहाँ जितना विधानसभा के टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, मान लीजिए 300 हैं या 250 हैं या 400 हैं, उन सीट्स का साधारण बहुमत और जितने लोग विधानसभा में प्रेजेंट हैं और मत डाल रहे हैं उनका विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत अगर प्रस्ताव पर साइन कर देता है कि हमें अपने यहाँ, कोई भी राज्य, हमें अपने यहाँ विधान परिषद बनवानी है, वो जाएगा सीधा संसद में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में। वहाँ वो लोग उसको पढ़ेंगे और वो उन्हें अगर लगेगा लोकसभा राज्यसभा को कि हाँ ज़रूरत है इस राज्य में विधान परिषद के गठन की, वो लोग साधारण बहुमत से इसके ऊपर हामी दे देंगे और उनकी हामी मिलते ही वो राज्य फ्री हो गया और वो गठन कर सकता है विधान परिषद का। आज तक 7 राज्यों ने इसका गठन किया। एक ऐसा राज्य इनमें आंध्र प्रदेश है जिसने पहले गठन करवा लिया था स्टार्टिंग में, फिर बीच में उसे लगा कि जरूरत नहीं है, उसने इसको समाप्त करवाया, लेकिन फिर दोबारा से इसका गठन करवाया। तो इसका मतलब ये है कि बनवाई भी जा सकती है और खत्म भी की जा सकती है, लेकिन पावर किसके हाथ में है, उसी राज्य के जो भी विधानसभा के मेंबर्स हैं इनके हाथ में। मैं इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं आप लोगों को। 3 ऐसे राज्य थे बच्चों इंडिया में जिन्होंने शौकियाना कह लो या उस टाइम में उन्हें लगा होगा, 3 राज्यों ने अपने राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद बनवा ली। ये 3 राज्य थे पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु। तीनों ने बनवा तो ली, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन तीनों ने एक एक करके अपनी विधान परिषद को समाप्त करवा दिया और आज तक दोबारा नहीं बनवाई। आंध्र प्रदेश ने बनवाई थी, फिर खत्म करवाई, दोबारा से बनवाई, लेकिन 3 खास राज्य पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु ने बनवा तो ली लेकिन खत्म करवा दी और दोबारा कभी नहीं बनवाई। उड़ीसा सबसे करंट में है जिसका नया नाम ओडिशा है, जो प्रोसेस जिसने चलाया हुआ है और वो चाहता है कि इसके यहाँ पर विधान परिषद का गठन कर दिया जाए। ठीक है, ये 4-5 बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पर पहले नहीं थी, बनवाई, फिर तुड़वाई, फिर बनवाई, आंध्र प्रदेश। किन 3 ने बनवा ली थी फिर तुड़वा दी, आज तक दोबारा नहीं बनवाई, पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु। ओडिशा प्रोसेस लगभग पूरा कर चुका है और उसने प्रस्ताव अपने यहाँ से भेज दिया है कि मेरे यहाँ विधान परिषद बना दी जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें जितनी बता रही हूँ, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये वाला फॉर्मूला जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा और विधान परिषद, मैंने कुछ बेसिक सी बातें आप लोगों के सामने रखी। अब बात करते हैं विधानसभा में कितने एमएलएस हो सकते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम मेंबर होने चाहिए 60 और ज़्यादा से ज़्यादा एमएलए हो सकते हैं 500। 500 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। 500 से ज़्यादा तो अभी तक कहीं नहीं बने। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो हाईएस्ट नंबर पहुंचा है वो यूपी का है और कम और ज़्यादा को थोड़ा सा पढ़ के जाना चाहिए बच्चों, सबके नहीं आते। एक तो अगर आपके एग्जाम के आसपास किसी स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन है तो उनकी सीटें हमेशा पढ़ के जाने की ड्यूटी बनती है, वो एग्जाम में आ सकती है। और अगर कम और ज़्यादा की बात करें तो ये तो सबको ही आनी चाहिए। मैंने लिखा है 60 से 500, लेकिन इसके अपवाद देखिए, इसके एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं। सबसे पहला इसकी बात करेंगे सिक्किम की। आप लोग शायद जानते हो सिक्किम इंडिया का वो स्टेट है जिसके 3 तरफ से 3 देशों की बाउंड्री टच होती है। एक ऐसा स्टेट, इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट जिसके 3 तरफ 3 देशों की सीमा लगती है। एक तरफ
नेपाल टच होता है, एक तरफ भूटान और ऊपर की तरफ चाइना। तो तीन तरफ तीन देश हमारे किस स्टेट को टच करते हैं? सिक्किम को। सिक्किम हमारा राज्य स्टार्टिंग से नहीं था, इंडिया के संविधान में चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, सह राज्य का। पहले ये टर्म नहीं था, ये अमेंडमेंट किया गया 35वां संविधान संशोधन और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला। उसके तुरंत बाद 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को सह राज्य को काट दिया गया और सिक्किम को राज्य की श्रेणी में डाल दिया गया। यानी दो अमेंडमेंट सिक्किम से जुड़े हैं हमारे संविधान में, 35वां जिसने सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया और 36वां जिसने सह राज्य के कॉन्सेप्ट को हटाया। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। मैं सिक्किम का नाम क्यों ले रही हूँ? क्योंकि सिक्किम इस 60 वाली कंडीशन को पूरा नहीं करता और सिक्किम में महज 32 MLA बनाए जाते हैं। 32 MLA की सीट्स हैं प्रेजेंट में जो सिक्किम में हैं। तो अगर पूछें कि सबसे कम MLA की सीट्स, तो वैसे तो 30 यहाँ सेंक्शन है, लेकिन इन लोगों ने 32 बना रखी हैं। तो सबसे कम MLA कहाँ है प्रेजेंट में देश में? अगर स्टेट्स की बात करें तो वो सिक्किम में है 32। सेंक्शन सीट इसकी 30 हैं, इसने 32 बना रखे हैं। सेकेंड, इंडिया का सबसे छोटा स्टेट आप समझ गए, गोवा, 40 MLA बनाए जाते हैं। और तीसरा मिजोरम, मिजोरम यहाँ भी 40 MLA बनाए जाते हैं। मतलब इनकी सीट्स हैं 40, ये 40 भरती हैं, उसकी 30 है, वो 32, मतलब सीटें उसको कहा है कि मिनिमम आप 30 रख सकते हैं, वहाँ 32 पे इलेक्शन होते हैं। ये ध्यान रखना क्योंकि ये तीनों अपवाद हैं, एक्सेप्शनल हैं, ये 60 की कंडीशन को पूरा नहीं करते। गोवा सबसे छोटा राज्य है, मिजोरम जनसंख्या कम है और सिक्किम में भी जनसंख्या काफ़ी कम है, तो वहाँ 32 हैं, इन दोनों में 40 हैं। इसके साथ साथ देखिए, मैंने अभी बताया था 29 के अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी, उनकी सीटें भी देख लें। दिल्ली तो वैसे भी राजधानी है, हर एक को पता हो। दिल्ली में MLA की सीटें हैं 70, 7 3 70 का आंकड़ा है राजधानी का। 7 लोकसभा की सीटें हैं, 3 राज्यसभा की और 70 यहाँ पर MLA की सीटें, यानी विधान सभा की सीटें हैं जहाँ विधायक बनते हैं। इसके अलावा अभी हम लोगों ने पढ़ा था पुदुचेरी। पुदुचेरी को देखिए, देश में सबसे कम सीटें 30, यहाँ 30 MLA हैं। मैंने अभी जिक्र किया था सिक्किम का, फिर मैंने सिक्किम क्यों कहा? क्योंकि सिक्किम राज्यों में सबसे कम है और अगर पूरे देश में देखें, यूनियन टेरिटरीज को भी ऐड करें, तो सबसे कम सीटें जो भरती हैं वो पौंडीचेरी या पुदुचेरी की हैं, महज 30। पेपर की भाषा देखिएगा, अगर वो कहे कि किस राज्य में सबसे कम सीटें MLAs की फिल होती हैं, तो आपको टिक करना है सिक्किम। अगर वो कहे भारत में न्यूनतम कहाँ पर, तो आप टिक करके आइएगा पौंडीचेरी। उसको भी कहा है कि 30 तक बना सकता है, लेकिन वहां पे क्योंकि जनसंख्या उससे ऊपर है तो वो 32 का प्रावधान है। मतलब सीटें लिखित में 30 हैं, वो लोग 32 लिखित में अगर देखें तो अच्छी बात हो 60 तक पहुंच जाएं, लेकिन उसके लिए जनसंख्या का होना भी तो बहुत जरूरी है। उम्मीद करती हूँ ये पांचों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। 3 स्टेट याद रखिएगा, गोवा, मिजोरम और सिक्किम। सिक्किम में 32 हैं, गोवा मिजोरम में 40 हैं। 2 यूनियन टेरिटरी क्योंकि अपवाद हैं, दोनों की सीटें याद कर लीजिए, एक राजधानी है और एक में सबसे कम है। ये पौंडीचेरी में महज 30 है और दिल्ली में है 70। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कम से कम सीटें चाहिए 60 और ज्यादा से ज्यादा 500। इसमें हमने अपवाद में 3 स्टेट और 1 यूटी को याद रखना है। दिल्ली अपवाद नहीं है क्योंकि दिल्ली में 70 थी और मिनिमम का आंकड़ा 60 की तरफ इशारा करता है। ये जो सीटें आप देख रहे हैं ना, इसमें हर स्टेट 500 से कम पर है। आज की डेट में सबसे ज्यादा सीटें अगर कहीं MLA की हैं तो वो हमारी यूपी की हैं। देश का पेट भरने में यूपी का सबसे बड़ा योगदान है। 403 MLA बनाए जाते हैं यूपी में और एक सीट तो क्या, एक आदमी बनाया जा सकता है अगर जरूरत पड़े एंग्लो इंडियन को। तो 404 सीटें 403 ही रहेंगी। एंग्लो इंडियन की सीट ऐसे कोई वार्ड वगैरह नहीं होता, जनसंख्या के बेसिस पे नहीं। ये एंग्लो इंडियन वाली जो सीट है, ये सीट नहीं है, बस कहने में सीट कहते हैं। तो 403 यहाँ इलेक्टेड आते हैं और एक का नॉमिनेशन करता है राज्यपाल। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि एंग्लो इंडियंस के लिए हमारे संविधान में लिखित में प्रावधान किया गया। चलिए चलते हाथ 3 आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 331, 332, 333 और आर्टिकल 330 को भी देख लेते हैं। सिर्फ एक याद रखो, सारे अपने आप याद होंगे। 331 मैंने आपको लोकसभा की वीडियो में कराया था। ये एंग्लो इंडियन
वो लोग कहलाते हैं, ये एक्सप्लेन भी किया गया है, ये एक्सप्लेन मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे संविधान में लिखा है, वो लोग जिनकी माँ मूल रूप से, वो इंडियन जिनकी माँ मूल रूप से इंडियन हो और जिनके पिताजी या जिनके दादाजी अंग्रेज मुल्क से संबंध रखते हो, उन्हें एंग्लो इंडियन के ग्रुप में डाला जा सकता है। एंग्लो इंडियन देश में 2 बन सकते हैं अगर 543 में एक भी ना आए और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हाँ एक की जरूरत है, राष्ट्रपति का मतलब समझिए मंत्रिपरिषद को, तो वो 2 एंग्लो इंडियंस को बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं 17वीं में देखते हैं कि 543 में इन लोगों में से एक आधा आ जाता है तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज बना देंगे। 330, 331, 332, 333 लगातार में याद करने हैं। जो 330 देख रहे हो ना बच्चों, ये है देश में एससी और एसटी की सीटों का प्रावधान संसद में लोकसभा में एससी एसटी की सीट्स जो लिखित में हैं आर्टिकल 330 में हैं, जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एंग्लो इंडियन की पता है कि 2 सीटें हैं। इसी तरह जैसे ये देश के स्तर पर है, ऐसे ये राज्य के स्तर पर काम करते हैं बच्चों, दोनों आर्टिकल्स। एक कहता है राज्य में एससी एसटी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, और एक कहता है राज्य में एंग्लो इंडियन के लिए भी एक प्रावधान है। यानी हमारे संविधान के 2 आर्टिकल एंग्लो इंडियन के लिए 1 और 2 जगहों की ये मान लीजिए कि कंफर्म करते हैं। कौन कौन से आर्टिकल? 331 लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और आर्टिकल 333 राज्य में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। तो ये नंबर ऑफ एमएलएज हमने बात की, कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500। उन 60 में अपवाद स्वरूप हमें 4 याद रखते हैं। गोवा सबसे छोटा राज्य 40, मिजोरम में भी 40, सिक्किम में 32 हैं प्रेजेंट में जो आंकड़ा है, और दिल्ली में क्योंकि राजधानी है 70, और एक अपना पौंडीचेरी है जहाँ सिर्फ 30 है। तो सबसे कम देखा जाए तो 30 है। सिक्किम को भी 30 कहा गया है, लेकिन क्योंकि वहाँ जनसंख्या थोड़ी उसके मुकाबले ठीक है, वहाँ पर 32 हैं। सिक्किम क्या बताया? 3 तरफ 3 देशों से घिरा हमारा स्टेट। 35वां 36वां संविधान संशोधन सिक्किम के ही रेफरेंस में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में कितने मेंबर्स होंगे? लिखा है जहां जहां विधान परिषद है, 7 ही तो हैं, 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना। इन 7 में विधान परिषद के मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर जान लीजिए। कम से कम मेंबर होने चाहिए 40, कम से कम 40, और ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं उसी राज्य की विधानसभा के मेंबर्स जितने भी होंगे उनका 1/3, इससे ज्यादा ना हो। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे नए बच्चे को समझ में नहीं आता। 1/3 ऑफ टोटल एमएलए, इसका मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए कोई ए स्टेट है जिसमें टोटल एमएलएज हैं 300। यहाँ पे एमएलसी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? तो एमएलसी हो सकते हैं 1/3। किसका 1/3? 300 का, यानी कितना? 100। ठीक है, तो 1/3 से ज्यादा ना हो, 1/3 से ज्यादा ना हो, कम से कम चाहिए 40। यहां एमएलए को मत देखना, 40 में एमएलए का कोई फंडा नहीं है। 40 कम से कम हो और ज्यादा से ज्यादा हो उसी राज्य, क्योंकि हर एक में एमएलए बनते हैं, तो जहां एमएलसी बनाने हैं वहां ऑलरेडी एमएलए हैं, उसी राज्य के एमएलए का 1/3 से ज्यादा ना हो। 300 है तो 100, 200 है तो आप देख लीजिए कितना कितना घटता बढ़ता जाएगा। तो ये मान लीजिए कि 40 तो कम से कम होने चाहिए। और अभी मैंने बताया था कि ये सिर्फ लिखित में जो हमारे पास विधान परिषद है 7 ही राज्यों में है। इन राज्यों को भी जान लीजिए। अभी मैंने लिखा था ना 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना, और अब आप लोगों को ये 7 याद होने चाहिए। सबसे ऊपर कौन सा राज्य? जम्मू कश्मीर। 2 इकट्ठे कौन कौन से थे? यूपी और बिहार। और ये 2 हैं हमारे महाराष्ट्र प्लस कर्नाटक, और एक है हमारा आंध्र प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल ना समझ लेना, साउथ इंडिया में है आंध्र प्रदेश। अरुणाचल की जनसंख्या वैसे भी कम है, वहाँ तो सीटें बस 60 के आसपास ही पहुँच पाती हैं। अब देखिए ये जो मैंने लिखे हैं ना, इन सब में विधान परिषद के, क्योंकि महज 7 ही हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको हम याद करके जाएं। वो किसी का भी पूछ लेंगे क्योंकि 7 ही तो हैं। विधानसभाएं सारी ना याद कर पाओ तो कम से कम उनको याद करके जाना जिनके इलेक्शन आपके एग्जाम्स के इर्द गिर्द या तो होने वाले हैं या अभी अभी हुए हैं, या फिर जो मैंने एक्सेप्शनल केसेस बताए इनको पढ़ के जाना चाहिए। अब देखिए इनमें नंबर ऑफ एमएलसीज कितने हैं। जम्मू कश्मीर में एमएलसी सबसे कम बना के बैठा है 36। मैंने देखिए क्या लिखा, होने चाहिए 40, लेकिन जम्मू कश्मीर 40 की कंडीशन भी पूरी नहीं करता। उसमें बहुत सारी चीज़ों के कारण वो ऐसा कर सकता है। और अगर बड़ी बात कहूँ तो आर्टिकल 370 ने उसको विशेष राज्य का ऐसा प्रावधान कर रखा है कि वो हर चीज़ में मनमर्जी चला सकता है और उसमें हम रोक टोक भी नहीं कर सकते। चलिए 36 हैं जम्मू कश्मीर में, सबसे कम है, 40 की कंडीशन भी पूरी नहीं करता। यूपी में सबसे बड़ा आंकड़ा है
100 हैं यूपी में, 100 MLC। वहाँ के मैंने अभी क्या बताया था, सबसे ज़्यादा MLA ना 403 प्लस एक बने ना बने ज़रूरी नहीं है 403, तो वो 100 की कंडीशन देखें तो 1/3 तो 133 प्लस हो सकता था, वहाँ 100 MLC हैं, सबसे ज़्यादा, इतने कहीं नहीं है। जो बिहार लिखा है यहाँ पे MLC हैं 75, महाराष्ट्र में है 78, कर्नाटक में 75, आंध्र प्रदेश में है हमारे 50 और तेलंगाना में है 40। ये याद करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ एक बार सुनिएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। यूपी में जनसंख्या ज़्यादा, लड़ाई झगड़े भी ज़्यादा रहते हैं, मामले ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतनी लड़ाइयाँ, कॉमन सी बात है भाई, ज़्यादा होगी, आपस में बहस भी हो जाती होंगी। तो यूपी का 100 नंबर, पुलिस से याद कर लीजिए, यूपी की पुलिस को एक्टिव रहना पड़ेगा, जनसंख्या ज़्यादा है, तो यूपी के MLC कितने हुए, 100, सबसे ज़्यादा। MLA में भी सबसे आगे था ये MPs की सीट में भी नंबर 1 था, 80 सीटें हैं यूपी की MPs की लोकसभा में, सबसे ज़्यादा, इतनी किसी की नहीं। अकेला यूपी 80 आदमी भेजेगा, हमारे 543 में से 80 अकेले यूपी से आएंगे। ये हर चीज, जनसंख्या ज्यादा है ना, सारी सीटों का खेल जनसंख्या का है। तो यूपी में 100 नंबर याद कर लो। बिहार और कर्नाटक, बिहार और कर्नाटक, इन दोनों का डिस्टिंक्शन के हमारे टाइम में ना, जब हम लोग पढ़ते थे 10th में थी मैं, डिस्टिंक्शन का मतलब 75% मार्क्स थे, 75% से ऊपर तो अब डिस्टिंक्शन में आ गए हैं। तो बिहार के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 75% तो चुटकियों में ले लेते हैं, 75%। और कर्नाटक वाले ना पढ़ने का नाटक बेशक करते हैं, पर वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। दोनों 75% बहुत आसानी से अचीव कर जाते हैं। यूपी का नंबर कितना था, 100 नंबर, पुलिस की बार बार सहायता चाहिए। कर्नाटक वाले नाटक करते हैं ना पढ़ने का, 75% लेके कम से कम 75 पे आते हैं। और जो बिहार वाले हैं वो तो हैं ही इंटेलिजेंट, 75% उनका। महाराष्ट्र की एक बार आप बनावट देखिए, हा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये हा जो है महाराष्ट्र का, इसको आप 8 जैसा बना सकते हैं, 8 जैसा। और ये जो है इसको आप 7 से कोड कर लीजिएगा, 78। इनसे आगे है महाराष्ट्र, 3 सीटें। महाराष्ट्र के हा से आप 8 याद कर लीजिए, 75 है तो 78 कर दीजिएगा, ठीक है। अब बचा आंध्र प्रदेश तेलंगाना, दोनों पहले इकट्ठे थे लेकिन अब अलग हो गया तो सीटें भी अलग अलग हो गई, 50 और 40। उम्मीद करती हूँ याद रह जाएगा। यूपी का 100 नंबर है, सबसे कम एक अपनी मनमर्जी चला के बैठा है, जो मनमर्जी कर सकता है उसको अधिकार है। वहाँ पर 40 का भी आंकड़ा नहीं है, सिर्फ 36 हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों बट गए, 50 और 40 सीटें थी। और 75-75 डिस्टिंक्शन पर बिहार वाले और कर्नाटक वाले और महाराष्ट्र वाले ह की बनावट 8 जैसी है, 78 पर है, ठीक है। ये है हमारे विधान परिषद की नंबर ऑफ सीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मैक्सिमम मिनिमम का आंकड़ा देखा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं किसी भी राज्य के MLA, 500, कम से कम चाहिए 60। जो कई राज्य गड़बड़ी में है, गड़बड़ी इन द सेंस वहाँ पे जनसंख्या नहीं है तो इसलिए वो उनका चलता है। ऐसे विधान परिषद के मिनिमम चाहिए 40, जो पूरा नहीं करता कश्मीर, और सिर्फ 7 राज्यों में है। और मैक्सिमम हो सकते हैं उसी राज्य के MLAs का 1/3 से ज़्यादा नहीं। ये जो MLA है ना विधानसभा वाले, इनको बनाने वाली है जनता। आप और मैं, अपने अपने राज्य के MLA बनाने की पावर हम सबके हाथ में है। और जैसे लोकसभा के इलेक्शन में जनता एक्टिव रहती है, ठीक ऐसे ही जनता एक्टिव होती है अपने राज्य की विधानसभा के इलेक्शन में। और आप देखेंगे जैसे अभी लोकसभा के कई चरणों में इलेक्शन चल रहे हैं, इसी साल में, क्योंकि मैं हरियाणा से क्लास दे रही हूँ, हरियाणा के भी इलेक्शन है। अक्टूबर 2014 में हमारी विधानसभा बनी थी यहाँ पर, 13वीं विधानसभा। और अब जल्द ही हरियाणा के विधानसभा के इलेक्शंस भी अखबारों की सुर्खियों में छाएंगे। कई राज्यों के होंगे, हरियाणा का मैंने जिक्र कर दिया है। तो ये जनता के हाथ में है विधानसभा में MLA बनाना। MLC बनाना जनता के हाथ में डायरेक्ट नहीं है। MLC बनाए जाते हैं बच्चों अलग अलग तरीकों से। 5 तरीके हैं, बहुत आसान है। जानबूझ के इसको इतना डिफिकल्ट बना देते हैं कि बच्चों की समझ में ना आए, कुछ भी नहीं है। आप 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्सप्लेन करने में हो सकता है 5-7 मिनट लगे, लेकिन आपको 1 मिनट लगेगा समझने में। कुछ भी नहीं है। देखिए कैसे बनेंगे MLC। MLA तो बना दिए जनता ने, लेकिन MLC जनता डायरेक्ट नहीं बना सकती। इसको बनाने का एक प्रावधान है हमारे संविधान में जो लिखित में है कि इसके 1/6 मेंबर, आप बीच का डिजिट याद कर लो, 1/6, और बहुत आसानी से याद होगा। इस तरफ आप लिख दीजिए 1/12, 1/12। इस तरफ आप लिख दीजिए 1/3 और यहाँ भी 1/3। 5 एरियाज में हमने डिवाइड किया, 1/6 बीच में, एक तरफ 1/3, 1/3, एक तरफ 1/12, 1/, कुछ भी नहीं है ना, 3, 6, 12, आसान है, बेहद आसान। अब ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इन 5 अलग अलग जो मैंने ये लिखे हैं बटे में,
इतने इतने मेंबर आएंगे और इन सबको मिलाकर कहलाएंगे एमएलसी। ये बनेंगे एमएलसी। ये कैसे बनेंगे जानिए। पहले इसकी बात करते हैं जिसको हमने सबसे पहले लिखा। इनको कोई नहीं भेजेगा, इनको राज्यपाल मनोनीत करेगा, क्योंकि ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। ये कोई बहुत बड़े कला से जुड़े, कोई बहुत बड़े विज्ञान से जुड़े, कोई समाज सेवा से जुड़े, कोई सहकारी आंदोलन से जुड़े, कोई इस तरह की एमिनेंट पर्सनालिटीज़ अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे। कोई नामी गिरामी टाइप के लोग उस राज्य में, जिन्हें कि 1/6 टोटल जितनी सीट्स होंगी उसका, जितने मेंबर्स बनेंगे उसका 1/6 एक्सपर्ट्स को बनाया जाएगा। इनका कोई इलेक्शन नहीं होगा, इनका मनोनयन गवर्नर करेगा, राज्यपाल करेगा। एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। 1/3 और 1/3 पहले देखते हैं, ये बड़ी चीजें हैं। 1/3 को भेजने वाले होंगे उसी राज्य के एमएलए। अपने आप नहीं जाएंगे एमएलए, एमएलए कुछ लोगों को चुनेंगे जिनको कि जाना है एमएलसी कहलाएंगे। वो एमएलसी का चुनाव करेंगे, एमएलए 1/3 का यानी 33% का। और मैं आपको रियलिटी बता दूं, ये 1/3 जनरली वो लोग होते हैं जो एमएलए के अच्छे जानकार होते हैं, या कभी कभी इलेक्शन में जब हार जाते हैं एमएलए के इलेक्शन में, तो अगर वहाँ एमएलसी का प्रावधान है तो बैकडोर एंट्री होती है और उन्हें एमएलसी बना दिया जाता है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। एमएलए कितने को भेजेंगे? 1/3। ये टोटल का 1/3 होगा। अगर वो मैंने अभी जैसे 100 की बात की तो 100 का 1/3 यानी 33 यूपी में एमएलएस भेजेंगे। कितने एमएलएस? 403 + 1 वाले। ये 1/3 जो आप देख रहे हैं, इनको भेजने वाले हैं नगर निगम, जो शहरी पंचायत वगैरह होती है ना, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, यहाँ के लोग चुनकर भेजते हैं। तो जो शहरी स्थानीय स्वशासन टाइप की संस्थाएं काम कर रही हैं, जिला स्तर पर काम कर रही हैं, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, जल बोर्ड है, बिजली बोर्ड है, इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, ये 1/3 को भेजेंगी। 1/6 एक्सपर्ट्स आएंगे जिनको कोई नहीं भेजेगा, राज्यपाल बनाएगा। वो अपने फील्ड के बड़ी बड़ी जानी मानी नामी गिरामी हस्तियां होंगी। 1/3 को एमएलए, क्योंकि बड़ा आंकड़ा है, 1/3 को नगर निगम नगर पालिका टाइप के जो लोग हैं, एमिनेंट, वो भी ऊंची हस्तियां होती हैं, वो लोग भेजेंगे। ये 1/12 आपके और मेरे जैसे आम लोग हैं। और 1/12 को भेजने वाले हैं अध्यापक, टीचर्स। कौन टीचर्स? सिर्फ सरकारी स्कूल के टीचर्स। ये प्राइवेट स्कूल के टीचर्स नहीं भेज सकते। और ये अध्यापक वो लोग होंगे जो स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी में, और कम से कम पढ़ाते हुए 3 साल हो गए हैं। ये उन्हीं के पास ये हक है कि वो 1/12, और इनका नाम ना रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्टर्ड तो ऑलरेडी होता है, जो सरकारी नौकरी में है उसका नाम रजिस्टर्ड मानिए। तो 1/12 ऐसे टीचर्स का ग्रुप भेजेगा जो कि 3 साल से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हुए जिनका एक्सपीरियंस 3 साल का है। ठीक है, ये 1/12 वो लोग भेजेंगे जो आप ही लोगों में से, स्टूडेंट्स में से होंगे जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं। कई लोग कहते हैं कि पीजी होना चाहिए, नहीं, ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई है। ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएशन जैसे अलग अलग राज्यों में ना, कहीं कहीं 3 की है, कहीं 4 की है। 3 साल वाली ग्रेजुएशन की हुई हो, और ग्रेजुएट जो बच्चा है वो ग्रेजुएशन किए, उसको 3 साल अगर हो गए हों तो वो प्रेफरेंस में रखा जाता है। यानी 3 साल वाली ग्रेजुएशन किए हुए लोगों को ये अधिकार है, अगर उनका नाम पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो वो 1/12 एमएलसीज को वो भेज सकते हैं। तो देखिए कितना आसान, 2 टीचर और स्टूडेंट भेजेंगे। छोटे वाले आंकड़े 1/12, 1/12, 1/6 आप याद कीजिए मनोनीत हैं, वो तो अलग ही हैं, उनको कोई भेजने वाला नहीं है, राज्यपाल बनाएगा। और जो इधर के बड़े आंकड़े थे, ये बड़े लोगों के पास हैं। बड़े लोग मतलब 1/3 भेजेंगे एमएलएस और 1/3 भेजेंगे बिजली बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका टाइप की जो संस्थाएं हैं, ये लोग। इन 5 को मिलाकर बनेगा किसी भी राज्य के विधान परिषद के मेंबर्स, यानी एमएलसी। उम्मीद करती हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टार्टिंग में लगता है, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं है बच्चों। 2-3 बार आप सुनोगे ना तो बेहद आसान है। दिमाग में फिट कर लो, 1/6, एक तरफ 1/3, 1/3, और दूसरी तरफ 1/12, 1/12। इसको जानबूझ के टफ बना दिया जाता है, टफ बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई में ये कहूँगी सबसे आसान चीज़ है। अगर कुछ मुश्किल है तो वो है फिजिकल वर्क, जो लेबर क्लास करती है, वो है मुश्किल बच्चों। पढ़ाई कुछ मुश्किल नहीं है। और जो जानबूझ के पढ़ाई को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे टीचर्स बहुत ही खराब है। और इंडिया को तो खास जरूरत है कि यहाँ का तबका जागे, और शिक्षा जितना आसान कुछ नहीं है, ये हर घर तक हमें पहुंचाना है। और सच में बहुत आसान है बच्चों।
एजुकेशन से आसान कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने आज देखा MLC, MLA, MLA को बनाने वाली जनता, MLA कम से कम 60 होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 500। MLC को जनता डायरेक्ट नहीं बनाती, इनडायरेक्ट 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, और उनको वो जनता के रूप में ही हैं लेकिन वो इनडायरेक्ट हैं। कम से कम MLC चाहिए 40 और ज़्यादा से ज़्यादा उसी राज्य के MLA की सीट्स का 1/3। और 1/3 आप जानते हैं क्योंकि हर एक की लिस्ट पहले से पता होती है कि कितने हैं, तो उसका 1/3। 40 वाले में अपवाद है, एक राज्य आर्टिकल 370, जहां भी अपवाद होगा तो पहला नंबर उन्हीं का आता है। 370 के तहत जो हैं वो विशेष राज्य हैं और वो 40 की कंडीशन भी पूरी नहीं करते, 36 MLC हैं वहाँ, ठीक है। विधानसभा भंग की जा सकती है, विधान परिषद कभी भंग नहीं की जा सकती। ये या तो ये बनेगी या फिर सीधी समाप्त कर दी जाएगी। 3 राज्यों ने बनवाई थी लेकिन फिर दोबारा नहीं बनवाई, समाप्त करवा दी। कौन से 3 राज्य? पंजाब, बंगाल और तमिलनाडु। विधानसभा 29 के 29 में है, 2 UTs में है, दिल्ली और पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी की मैंने बताया MLA की सीट्स 30 हैं, सिक्किम की 30 हो सकती हैं लेकिन वहाँ 32 मेंबर बनाए जाते हैं, मिजोरम की 40 हैं, गोवा की 40 हैं और दिल्ली क्योंकि राजधानी है तो दिल्ली की सीटें भी याद रखना 70 हैं। यूपी में सबसे ज्यादा MLA हैं, 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन की सीट का प्रावधान है, चाहे राज्यपाल उन्हें लगे तो वो बना सकते हैं। तो सबसे कम सबसे ज्यादा, ये 7 आपको फॉर्मूले से याद रखनी है, 1 2 2 1 प्लस तेलंगाना, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यूपी का नंबर 100 है, महाराष्ट्र की बनावट 78 जैसी है, कर्नाटक के 75, बिहार के 75 और जम्मू कश्मीर तो वही अपनी मर्जी है तो 36 हैं और अपना आंध्र प्रदेश के 50 और तेलंगाना के 40 हैं। उम्मीद करती हूँ ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए ना बच्चों, तो आप किसी भी किताब से पढ़िए, ये सब मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान है, पढ़ाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं चाहती हूँ ये मैसेज पूरे देश तक पहुँचे, हर गरीब के बच्चे तक ये पहुँचे बात कि पढ़ना बेहद आसान है। कोई लेबर क्लास का बच्चा अगर हमसे जुड़ा हुआ है, वो इस चीज़ को महसूस करे कि उसके पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, किसानों के बच्चे जो जुड़े हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की डिमांड करते हैं। किसानों की, मजदूरों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत है बच्चों, जबकि पढ़ना उस काम के मुकाबले बहुत आसान है। और बहुत अच्छा हो अगर किसानों के बेटे बेटियां पढ़ जाएं, मजदूरों के बच्चे पढ़ जाएं और अपनी अगली पीढ़ियों को वो इस जो ये एक दलदल है ना, जिसमें इंसान पूरी ज़िंदगी बैठ के काम करता है बेचारा और लास्ट में उसके हाथ में कुछ नहीं आता, इससे बचाना है अपनी अगली पीढ़ियों को। मैं किसान को बुरा नहीं कह रही हूँ, अगर देश खाएगा कहाँ से अगर किसान नहीं होगा, लेकिन किसान बने, लेकिन पढ़े लिखे लोग किसान की तरफ जाएं, किसानी की तरफ, खेती की तरफ, ताकि वो खेती से कुछ कमा पाएं। आजकल के जैसे किसान नहीं, हमारे पेरेंट्स के टाइम के किसान नहीं, जो पूरा जीवन सिर्फ खेती में लगा के चले गए और उन लोगों ने कमाया कुछ खास नहीं। तो ऐसे लोगों तक, हर गरीब तक कोशिश कीजिए अच्छी चीज़ें पहुँचे। जितना हो सकेगा शिक्षा को आसान बनाने की कोशिश करेंगे अपने बिहाफ पर। मैं ये पढ़ाई इतनी ही थी, जिसको सिर्फ पढ़ना था वो इसके बाद जा सकता है। 1-2 मिनट मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी, जिन लोगों का इंटरेस्ट है सुनने में वो सुने, अदरवाइज जिसको लगता है कि टाइम प्रेशियस है, किसी को भी बड़ी तैयारी करनी है, कुछ करना है, तो वो वीडियो इतनी ही थी पढ़ाई की। सबसे पहले तो बच्चों थैंक यू, आप लोगों के कमेंट्स मैं अब कोशिश करती हूँ मैं खुद पढ़ूँ, और बहुत ज़्यादा शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे एक आस रखते हैं कि हम क्लासेस लेंगे और उन तक जितना हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है या हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है वो उन तक डिलीवर करेंगे। और मैं ये मानती हूँ बच्चों कि जैसे आप लोगों ने बहुत तारीफ़ की, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सब तारीफ़ के काबिल मैं अकेली नहीं हूँ। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा परिवार इस सब के पीछे है, जिसमें मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, परिमल सर हैं, सर की फैमिली है, हम सब लोग हैं। और आज अगर मैं यहाँ हूँ तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है और आपके इसके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को। एक मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे सुनते हैं कुछ चाहते हैं कि मुझसे सीख लें, और मैं थोड़ा बहुत अगर जानती हूँ, मैंने लाइफ से अगर थोड़ा बहुत सीखा है बच्चों, क्योंकि यंग क्राउड ज़्यादा जुड़ा है, कुछ टीचर्स भी जुड़े हैं और अच्छा लगता है जब पढ़ती हूँ कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो फिर भी पढ़ रहे हैं। एक पंजाब के किसी टीचर का मैसेज था कि वो स्कूल में ऑलरेडी PGT हैं और वो प्रिंसिपल ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कह रहे थे कि मैम मेरा ये सब्जेक्ट वीक था, एक मैं बेस के रूप में इसको ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सर थैंक यू, अगर आप मेरी आज वाली क्लास देख रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा। इन सब चीज़ों से हमें एक मॉरली हमें लगता है मजबूती कि हाँ हम अच्छा काम करें और अच्छा करें। अब मैं आप लोगों के लिए जो मैसेज दे रही हूँ, जो यंगस्टर्स हमसे जुड़े हैं, बच्चों अपनी लाइफ में ना
एक चीज ध्यान रखो, कभी किसी को कॉपी मत करो, कभी भी। कोई कितना ही ऊंचा हो, आप किसी को कितना ही एडमायर करते हो, आप किसी को कितना ही पसंद करते हो, लेकिन आप वैसे मत बनिए, आप उन जैसे एग्जैक्टली वैसे मत बनिए, उनको कॉपी मत कीजिए, आप उनसे और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, किसी इंसान की अच्छाइयों को लेना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हम किसी के स्टाइल को कॉपी करके वैसे बन जाएं, या हम किसी इंसान के बोलने के तरीके को कॉपी कर लें, ये सब नहीं हो सकता बच्चों। हम सब लोग, आप लोगों को अपनी एक इंडिविजुअलिटी विकसित करनी है। और इस धरती पर जितने लोग हैं ना, अगर वो अपने वजूद को प्यार करते हैं, वो अपने आप को प्यार करते हैं, तो हर एक इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी को डेवलप करना चाहिए। मैं पर्सनली ये मानती हूँ, कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। और मैंने अपने टीचर्स को बहुत रिगार्ड दिया, बहुत रिस्पेक्ट की और बहुत एडमायर किया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि काश मैं इन जैसी बन जाऊं। उनकी अच्छी चीज़ों को मैंने अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेट में शामिल कर लिया, लेकिन उनके किसी तरीके को मैंने कॉपी नहीं किया। इसलिए मैं आज प्राउड के साथ कहती हूँ कि इस धरती पर बबीता त्यागी एक ही है। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप भी सिर्फ एक एक ही रहें, आपको कोई किसी की कॉपी ना बताए। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को विकसित कीजिए, अपने बोलने का तरीका, अपना पढ़ने का सलीका, हर चीज़ को इतना बेहतर बनाइए कि आप अपने आप पे प्राउड कर सकें। प्राउड करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पॉजिटिव फॉर्म में हो। घमंड कभी मत कीजिए किसी भी चीज़ का। और मैं भगवान से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे मन में भी कभी घमंड ना आए, ना अपनी नॉलेज के दम पर, ना अपने कभी पैसे के दम पर, ना कभी किसी चीज़ के ऊपर। हम सब नॉर्मल इंसान हैं और भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे और हम अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल मान के ही इस ज़िंदगी को जिएं, तो हम सबकी लाइफ बहुत सुंदर बन सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जिनका कोई वजूद ही नहीं है, सोसाइटी जिनका नाम तक नहीं जानती, ऐसे लोग भी पता नहीं कैसे कैसे अजीबोगरीब प्राणी भगवान ने इस धरती पर खैर भेजे हैं, हर तरह की दुनिया है। ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, वो कई बार घमंड करने लग जाते हैं। और घमंड जो है तो बच्चों, वो तो बहुत बलशाली रावण का भी नहीं चला था। इसलिए कभी घमंड मत करना किसी भी चीज़ का, न रूप का, न गुण का, न विद्या का, और न ही पैसे का। ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं। हर चीज़ जो आपको मिली है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, भगवान का, अपने गुरुजनों का, अपने पेरेंट्स का, इस सोसाइटी का, कि जितना हमने सीखा उसमें इस समाज का भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। लाइफ बहुत खूबसूरत है। अपने वजूद को, अपने आप को प्यार कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को उभारिए। किसी की कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी करने से कॉपी कैट जो होते हैं, आप देखिए देवानंद थे अपने टाइम के सबसे खूबसूरत चेहरों में, अगर उस टाइम का कोई चेहरा था तो शायद देवानंद जी थे, इंडिया के पहले सुपरस्टार। और देवानंद की कॉपी जो करते हैं वो कैसे लगते हैं आप देख लीजिए, आपने देखे होंगे ना मूवीज़ वगैरह में। तो आप किसी को कॉपी करेंगे तो आपका कैरेक्टर वैसा बन जाएगा। किसी की कॉपी मत करो, आप अपने आप में बेस्ट हैं, बस उस बेस्ट को बाहर निकालना है। अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए, अच्छी संगत से अच्छी चीज़ें सीखिए और लाइफ को बेहद खूबसूरत बना लीजिए, ताकि आप उस पर गर्व कर सकें। थैंक यू, गुड नाइट।